मांगे पूरी करो, गलत सरकार हमारी 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 मांगे पूरी करो, गलत सरकार मांगे पूरी करो, गलत सरकार। हमारी मांगे पूरी करो। हाँ जी भाई साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं? मैं अलवर से अलवर से। ठाकुर सिंह, जिला प्रवक्ता अलवर। जिला प्रवक्ता जी साहब, आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? मैं 17 अप्रैल से लगातार यहाँ महापड़ाव में जमा हुआ हूँ। अच्छा, और सरकार से मतलब आपकी कितनी दौर की वार्ता हो चुकी है? सरकार से हमारी 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। 4 दौर की वार्ता हुई, उसमें सरकार का क्या निर्णय निकल के आया जिससे आप सेटिस्फाई हुए हैं कुछ? देखिए, सरकार अभी तक सरकार का जो मानना है, सरकार जब भी हमारी वार्ता सरकार के प्रतिनिधियों से होती है तो सरकार ये कहती है कि आपकी मांगें जायज हैं जी, ये वाली लाइन कहकर, लेकिन सरकार ये कहती है कि आप केवल हमारे भरोसे छोड़कर अपने घर चले जाओ, हम आपका सब बढ़िया करेंगे। लेकिन इस बार का बाबू घर से ये ठान कर निकला है कि 1998 से जैसे बाबू चला जा रहा है और केवल आश्वासन पर उसको वापस लौटाया जा रहा है। इस बार बाबू खाली हाथ अपने घर नहीं जाएगा, क्या जाएगा? या तो बाबू महापड़ाव स्थल से अपने आदेश लेकर जाएगा वरना बाबू की अर्थी जाएगी यहाँ से। खाली हाथ बाबू नहीं जाएगा। आपके संघर्ष में आज तक कौन कौन मंत्री शामिल हुए हैं? किस किस ने आपको आश्वासन दिया है मंत्रियों ने? पूरी करो, माननीय कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर इस सिपरा पथ के महापड़ाव में बाबुओं द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें माननीय कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी आए थे। वो हमें विश्वास दिलाकर गए थे कि शीघ्र ही माननीय सीएम साहब से आपकी वार्ता करके और आपका पटाक्षेप करवाएंगे। कल आपको मैं बताता हूँ आश्चर्यजनक बात, कल ऐसा किसी आंदोलन के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, कैबिनेट मंत्री स्वयं बिना किसी अप्रोच के चलकर हमारे महापड़ाव स्थल आए और उन्होंने हमारे अनशनकारियों से आग्रह किया कि आप मेरी बात का विश्वास करते हुए अपना आमरण अनशन समाप्त कर दें और मैं 3 दिन के अंदर आपके पक्ष में आदेश लेकर इस मंच पर पुनः आऊंगा और आपकी जायज मांगे पूरी होंगी। महेश जोशी जी कुछ समय पहले वो भी मंत्रालय कर्मचारी थे, इसलिए उनका और आपसे दिल का संबंध है, इसलिए वो आपके पास चल के आए। परंतु मुख्यमंत्री जी उस बारे में अपने विचार अभी तक उन्होंने व्यक्त किया है या नहीं किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सीएम साहब से आपको याद होगा, सीएम साहब का जब अलवर का दौरा था, तो अलवर का जब सीएम साहब का दौरा था, हमारे अलवर के साथियों ने लगभग 1000 की संख्या में एकत्रित होकर माननीय सीएम साहब से मुलाकात की। रोड पर सीएम साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए हमें भीषण गर्मी में रोड पर देखकर अपना काफिला रोका और हमसे बात की। सीएम साहब ने कहा पूरा प्रकरण मेरे संज्ञान में है और शीघ्र ही मैं आपकी जायज मांगों को पूरा करवाऊंगा। ये सीएम साहब के स्पष्ट शब्द थे। उसके बाद हमारे साथियों ने जोधपुर में उनको ज्ञापन दिया, अभी उदयपुर में हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया, सीएम साहब डूंगरपुर में ज्ञापन दिया। सीएम साहब कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। लेकिन सीएम साहब, हम आपने ओपीएस दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन बाबू को आज तक किसी भी सरकार ने ना कभी कुछ दिया है और ना आज तक इस सरकार से भी हमें कुछ मिला है। मुख्यमंत्री जी 12 मई को अलवर में आए थे उद्घाटन के लिए। 12 अप्रैल को 12 मई को आए थे अलवर में, तो उस टाइम उन्होंने ये बोला, उससे और आज तक, आज 24 तारीख हो गई है, पूरे 13वां दिन चल रहा है और सरकार ने अभी 13वां दिन, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका 13वां कर देते हैं हम, तो सरकार ने आज तक उसका 13वां नहीं किया है। खुद की वाणी को ही उन्होंने सफल घोषित नहीं किया है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार चाहती है कि नहीं करेगी या करेगी? ऐसा नहीं है मित्र, मैं आपको जानकारी दूं, अलवर में जब ज्ञापन दिया गया उसका परिणाम आपने देखा, शाम को सरकार से कॉल हो गया हमसे वार्ता के लिए। उसके बाद लगातार 4 दौर की वार्ता हो गई है और आप और मैं ये जानते हैं, एक नोट शीट का चलने का एक प्रोसेस होता है। सरकार की वो एक्सरसाइज लगभग अंतिम दौर में है और कल महेश जोशी जी माननीय कैबिनेट मंत्री जिस विश्वास के साथ महापड़ाव स्थल पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आश्वासन देकर गए कि केवल 3 दिन
हमने भी बड़ा दिन दिखाते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि 3 दिन नहीं, आप 7 दिन, 3, 4, 5 दिन में आप हमारे आदेश कर दीजिए, वरना 1100 आदमी, 1100 तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, ये संख्या आगे भी जा सकती है। 1100 आदमी अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन इसी शिप्रा पथ पर करेगा, क्योंकि हमारी एक टैगलाइन है, या तो बाबू आदेश लेकर जाएगा या फिर बाबू की यहाँ से अटकी जाएगी, बाबू नहीं जाए, चल कर भाई साहब, आपके क्या विचार है इसमें? आप इतने दिन से यहाँ पे शिप्रा पथ में डटे हुए हैं, आपको की विचार है सर जी? हमारे से तो राम और राज दोनों नाराज है, ना तो राम हमें बैठने दे रहा है यहाँ पे और ना राज हमारी सुनाई कर रहा है, यही शब्द है हमारे तो। और तो बड़े भाई साहब ने जो है वही बता दिया, वही है हमारे तो। अब हमारे जो अलवर के साथी अभी गए हमारे पास से, उन्होंने कहा था कि अलवर से जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप में मेरे को पूरा संज्ञान है और मैं इसमें पूर्णतः अभी जल्द से जल्द आपका निष्कर्ष करूंगा, इसका आदेश पारित करूंगा, परंतु अभी तक नहीं हुआ है। उसमें आमरण अनशन पे भी 5 साथी बैठे थे, उसके बाद अब 11 साथी बैठे थे और अब कहा गया है कि 1100 साथी बैठेंगे। तो उसमें कितने लोग बैठने के चाह रहे हैं कि हम मरते दम तक यार रुकेंगे, परंतु हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि सभी रेडी हैं आदेश लेने के लिए और मरने के लिए भी। अब वो सरकार के ऊपर है, वो आदेश जारी करती है या मारती है हम लोगों को। सरकार को आदेश जारी करना पड़ेगा। देखो आदेश तो जारी करना पड़ेगा। ये तो हमारे राज सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो 1100 लोगों की कहा है। हमारे प्रत्येक राजस्थान से, प्रत्येक जिले से 11 से नहीं 11,000 भूख हड़ताल में यहाँ पर बैठेंगे। सुनते खड़ो जा। हाँ जी, आपका नाम? योगेश बैसला, किशनगढ़ बास, अलवर से। आप कितने दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं? सर हम 17 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पे रुके हुए हैं और हमारी मांगों के लिए रुके हुए हैं। जब तक हमारी ग्रेड पे 3600 का आदेश नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। और चाहे सरकार कुछ भी कर लो, जब हमारे साथ भगवान इतना वो कर रहा है तब हम यहाँ से हट रहे हैं, तो फिर सरकार चाहे कुछ भी कर लो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा जी। और सर आप कहाँ से हैं? अलवर से ही है, पंचायत समिति मुड़ा जी। आपके क्या विचार है इसमें कि आप जो प्रकृति आपके साथ कर रही है फिर भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं? आपके हौसले को सलाम है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा भी कुछ कर ले तो बिना आदेश लिए हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक हमें आदेश नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ये क्या स्टैंड हो गया, जमीन को भी उलट पुलट कर देना तो भी यहाँ से नहीं जाएंगे जी। ये एक भाई ने अभी आपने कहा था कि ग्रेड पे 3600 लेके जाएंगे। 3600 का मतलब क्या है कि ग्रेड पे कौन सी 3600? एलडीसी की, यूडीसी की, किसकी? यूडीसी की 3600, एलडीसी की 25,500, ये दोनों मांगे और ग्रेजुएशन, ये तीनों मांगे तो हमारी होगी। अच्छा, सरकार ने 2013 में गहलोत सरकार ने आपको दिया था जी, वो 2017 में वसुंधरा सरकार ने ले लिया, वापस ले लिया गया और वो अभी तक नहीं दिया गया हमें, अभी तक नहीं दिया गया है। भी हमारी मांग है, वो मांग तो आपकी शामिल की है आपने, परंतु मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी, उनको ये सोचना चाहिए था कि मेरी सरकार ने, दूसरी सरकार ने ये गलत किया, उसका तो बिना मांगे ही उनको दे देना चाहिए था। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन हमें उन पे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे और इस मांग को भी ध्यान में देते हुए वेतन कटौती वाली को भी, उसको भी पूरा करेंगे और हमारी ग्रेड पे जो 3600 है उसको भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो हमारा यही है कि सरकार से जितने जल्दी हो सके हमारी मांगे मानी जाए, वरना अब फिलहाल हमें सरकार को 3 दिन का अल्टीमेट दिया हुआ है। अगर 3 दिन के अंदर हमारा आदेश नहीं होते हैं तो यहाँ पे 1100 बाबुएं आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। चलो, थैंक यू।